अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो है नोड.जेएस का सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस नेचर, जो कि जावास्क्रिप्ट का या नोड.जेएस का कोर कंसेप्ट है। हमें पता है बेसिकली नोड.जेएस एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जो कि जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करता है। अब जो सिंक्रोनस है और एसिंक्रोनस है, इस तरह के प्रोग्राम्स को नोड.जेएस कैसे हैंडल करता है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो होता है सिंक्रोनस को एक वर्ड के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब होता है कि ये एक ब्लॉकिंग प्रोग्राम है। ब्लॉकिंग का मतलब कि इसका जब एक लाइन चलती है तो उसके बाद दूसरी लाइन चलती है और उसके बाद तीसरी लाइन चलती है, मतलब ये एक साथ सारी लाइन्स को इकट्ठा नहीं चला सकता। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा चलता है। तो जब तक पहला कंप्लीट नहीं होता उसके बाद दूसरा और फिर उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, इस तरह से चलता रहता है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल हम रियल वर्ल्ड में इसकी एग्जांपल लें तो रियल वर्ल्ड में इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और उधर जाकर हम किसी वेटर को बुला के उससे एक ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो उस वक़्त तक वो जो वेटर होता है वो उस वक़्त तक हमारे किसी दूसरे क्लाइंट की तरफ नहीं जा सकता जब तक वो हमारे ऑर्डर को फुलफिल ना कर दे। तो बेसिकली ये हो गया ब्लॉकिंग। अब अगर हम बात करें एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की, तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि अक्सर औक़ात हमने देखा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है कि मतलब इस चीज़ को ये चीज़ कंप्लीट होगी उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ चलाएँगे। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमारे पास आती है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस क्या होता है कि इसके अंदर हम एसिंक अवेट को यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास एक कोड है और उस कोड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले डेटाबेस से कनेक्ट कर रहा हूँ, डेटाबेस से कनेक्ट करने के बाद मैं एक पर्टिकुलर यूज़र का डाटा लेके आ रहा हूँ डेटाबेस के अंदर से, ठीक है? और उसके बाद उस कोड को मैं रिटर्न करवा रहा हूँ। तो होता क्या है कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ कोड मतलब फंक्शन का स्टार्ट है, तो फर्स्ट लाइन के अंदर अगर उसने डेटाबेस की कॉल लगाई हुई है तो वो हमें अब सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ तो रिक्वायर्ड होगी कि अगर जब तक डेटाबेस कनेक्ट नहीं होती तब तक हम डेटाबेस से डाटा कैसे निकाल के ला सकते हैं। तो पहले हमें वेट करना पड़ेगा कि सबसे पहले वो डेटाबेस से कनेक्ट हो, फिर हमें वेट करना पड़ेगा कि वो डेटाबेस के अंदर से यूज़र को लेके आए, फिर हम उसको रिटर्न करवाएँगे। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए अब नोड.जेएस के अंदर क्या होता है या जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है कि जब भी हमने कोई कोड रन किया या फिर हमने कोई भी चीज़ रन की तो वो एक के बाद एक चला देता है। मतलब वो किसी के लिए वेट नहीं करता कि क्या उस फंक्शन को कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो एसिंक्रोनस के अंदर क्या होता है कि जब भी हमारे पास अवेट कॉल आती है तो वो क्या करता है, वो उस कॉल को कॉल बैक उस कॉल को कॉल स्टैक के अंदर डाल देता है। जब कोड कॉल स्टैक के अंदर चला जाता है, तो वो उसके बाद दूसरे और तीसरे को चला देता है और जब भी वो फंक्शन कंप्लीट होता है, मतलब जिसके ऊपर हमने अवेट लगाया था, जो हमारे पास इस अवेट वाला फंक्शन है, मतलब जो हमारे पास एसिंक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर जहाँ पे हमने अवेट लगाया था, जैसे ही वो फंक्शन कंप्लीट होता है, तो हमारे पास एक इवेंट चल जाता है या फिर एक नोटिफ़िकेशन आ जाता है, जिसे हम इवेंट लूप के अंदर डिस्क्राइब कर चुके हैं। वो नोटिफ़िकेशन क्या करता है कि कॉल बैक को रन करता है और कहता है कि ये कोड चल गया। अब इसके बाद वो दूसरे कोड को चलाता है। तो बेसिक चीज़ क्या होगी? बेसिक चीज़ ये होगी इसके अंदर कि जब हम सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो तब हमें किसी अवेट की ज़रूरत नहीं होती। मतलब एक के बाद दूसरा, जैसे हमारी मैथ की कैलकुलेशंस है, मैंने पहले प्लस करना है, फिर माइनस करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है या फिर एक साथ सारों को कर देना है, तो वो एक सीक्वेंस के साथ चल जाएगा सिंपली। लेकिन अगर मुझे एक ऐसा कोड चलाना है जिसके अंदर मुझे पहले का आंसर चाहिए, उसके बाद दूसरे की तरफ जाना है, या मैं चाहता हूँ कि पहले एक चीज़ कंप्लीट हो, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ कंप्लीट हो। तो इसके लिए मैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज़ करूँगा, मतलब एसिंक कमेंट यूज़ करूँगा, जिसके अंदर क्या होगा कि वो फर्स्ट प्रोग्राम चलाएगा, उसके बाद जब फर्स्ट फर्स्ट प्रोग्राम फुलफिल होगा तो फिर दूसरे प्रोग्राम को चलाएगा और फिर तीसरे प्रोग्राम को चलाएगा और इसी तरह से वो सारी डेटाबेस की क्यूरीज़ हों, बेशक बेशक वो किसी ख़ास एपीआई से डाटा फेच करके आना हो, बेशक वो किसी फ़ाइल को रीड करना हो। तो इन सब जो फंक्शंस होंगे, इन सब फंक्शंस को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एसिंक प्रोग्रामिंग आती है। अगर हम एसिंक को यूज़ ना करें, मतलब एसिंक अवेट को यूज़ ना करें, एक ऐसा प्रोग्राम जिसके लिए हमें चीज़ों की ज़रूरत थी, मतलब वेट करने की ज़रूरत थी, लेकिन हमने उसके अंदर एसिंक यूज़ नहीं किया, तो इसका नुकसान क्या होगा कि सबसे पहले हमारा पहला कोड भी चल जाएगा, दूसरा एसिंक वाला कोड भी चल जाएगा, लेकिन उसका रिस्पॉन्स तो अभी तक नहीं आया, लेकिन उसके बाद तीसरा भी चल जाएगा। मतलब रिस्पॉन्स आने से पहले तीसरा भी चल जाएगा और जो दूसरा था, मतलब जो मिड वाला था जिसके ऊपर हमें वेट लगाना चाहिए था, वो उस तीसरे के भी बाद चल रहा होता है अक्सर बात, उसके रिस्पॉन्सेज़ बाद में आ रहे होते हैं। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए एसिंक अवेट आता है, जो कि क्या करता है कि एक कोड को अवेट करवाता है, अवेट करवाने के बाद जैसे ही वो एक पर्टिकुलर फंक्शन कंप्लीट होता है, तो फिर वो उसको उसके बाद दूसरे बेसिकली
बेसिकली ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके ऊपर हमने इतनी लंबी बहस की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल के आइकन को भी दबा सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।